राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 100 साल बाद एक महादुर्योग आज से शुरू हुआ है, यानी कि 23 जून से शुरू हुआ है और ये 5 जुलाई तक रहेगा। यानी कि 13 दिन हमको बहुत संभल करके रहना होगा। इन 13 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 100 साल बाद जो महादुर्योग बना है, शुरू हुआ है, इसका क्या प्रभाव है, ये क्या है। बंधुओं, सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष मिलाकर के एक महीना बनता है। आषाढ़ मास आज से शुरू हुआ है, यानी कि 23 जून से शुरू हुआ है और 5 जुलाई तक इसका कृष्ण पक्ष रहेगा। और यदि पूरे महीने की बात की जाए आषाढ़ मास की, तो 23 जून से लेकर के 22 जुलाई तक आषाढ़ मास पूरा रहेगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस पक्ष में 2 तिथियां कम हो, यानी कि 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 तिथियां कम हो और पक्ष वो 13 दिन का हो, तो उस समय को दुर्योग काल कहा जाता है। इस बार 100 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ऐसा ही दुर्योग काल आषाढ़ मास में आज से शुरू हुआ है। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा और चतुर्दशी तिथि का 6 है, यानी कि जो कृष्ण पक्ष है आषाढ़ मास का, वो सिर्फ 13 दिन का होगा, 15 दिन की बजाय। शास्त्र इस समय को बहुत विनाशकारी मानते हैं। इस 13 दिन के समय में, इस दुर्योग काल के समय में हमें संभल कर रहने की आवश्यकता है। शास्त्र और धर्माचार्यों के मुताबिक 100 साल पहले जब ये दुर्योग बना था, तब महाभारत का युद्ध हुआ था, भीषण विनाश हुआ। इसके साथ ही 1937 में इस तरह का दुर्योग बना तो भयंकर भूकंप की घटनाएं देश और दुनिया में देखने को मिली। 1962 का युद्ध, भारत और चीन का युद्ध, उस समय भी इस तरह का दुर्योग बना था जब एक पक्ष में 13 दिन थे। इसी तरह से कुछ जानकार कहते हैं कि कारगिल का युद्ध जब हुआ तब भी इस तरह का दुर्योग बना। तो जो 13 दिन का पक्ष है, ये आने वाले जो 13 दिन हैं जो आज से शुरू हुए हैं, इनमें हमको बहुत संभल करके रहने आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र और धर्माचार्यों के मुताबिक इस समय में प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, राजनीतिक उथल पुथल मच सकती है। जिस तरह का देश दुनिया में युद्ध का माहौल चल रहा है, तो ये और विनाशकारी हो सकता है। इसलिए इन 13 दिनों में हमें बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। इन 13 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अब बात करते हैं। देखिए, इन 13 दिनों में हमें भगवत आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना कीजिए, क्योंकि प्रलय के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं। इसलिए भगवान शिव का प्रतिदिन जलाभिषेक करिए, अपने इष्ट देव का प्रतिदिन पूजन करिए, घर में शांति का माहौल रखिए, वाद विवाद की स्थितियों से बचिए, नौकरी हो या व्यापार। इस समय पर आप केवल भगवत आराधना से जुड़ जाइए। महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, कम से कम 1 माला प्रतिदिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप इन 13 दिनों में करना चाहिए। इस तरह से हम इस संकट के समय से भगवत आराधना से ही सिर्फ बच सकते हैं। इन दिनों में हमें किसी भी मांगलिक कार्य को करने से बचना चाहिए, जैसे कि कोई नूतन गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार करना। इस तरह के जो शुभ कार्य हैं, इन कार्यों को इन 13 दिनों पर टाल देना चाहिए। शुक्ल पक्ष जब आएगा
तब आप इन तिथियों में, शुक्ल पक्ष की तिथियों में, आषाढ़ मास की, उनमें शुभ कार्य कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये जो 13 दिन का समय है 5 जुलाई तक, यानी कि आज से शुरू हुआ है और 5 जुलाई तक, इस दुर्योग काल में हमें भगवत भक्ति करते हुए इन 13 दिनों को निकालना चाहिए। किसी भी स्थान पर वाद विवाद की स्थिति से बचें, शत्रुओं से सावधान रहें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। भगवत कृपा से ये 13 दिन हमारे अच्छे निकलें, यही हम कामना करते हैं। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह की विशेष जानकारियां लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। जय श्री राधे।